केशी पाषाण को देखकर मैं अदन से मेरी विशुद्धि, मेरा आत्मसमर्पण अलग ही उत्साह के साथ मैं अपने आप को मान रहा था कि वास्तविकता में कहाँ ऐसे भगवान देखने को मिलते हैं। चाहे आप देखें नेमावर के आदिनाथ भगवान देखें, परिकर सहित उन बड़े बाबा को भी आपने देखा होगा, पहले पूरा परिकर था। शांतिनाथ भगवान बिना बारह के देखें, वहाँ आसपास चारों तरफ अगर किसी ने बिना बारह को देखा हो तो 24 परिकर को जब देखते थे तो मन में एक प्रश्न उठता था। तब मन में आए भगवान ऐसे क्यों नहीं बनते, इतने सुंदर और इतने अच्छे भगवान पहले बनते थे, अब क्यों नहीं बनते, अब क्यों नहीं, ये मन में लगता था और विचार अंदर से बार बार आता था। और फिर एक बार जब त्रिलोक पंडित का स्वाध्याय किया तो वहां पर एक शब्द आया अकृत्रिम, अच्छी बात रखी उन्होंने पंडित महेश चंद जी ने, कि ऐसा नहीं मानना कि हमने वैष्णव संप्रदाय को देखकर पूजन प्रारंभ करी हैगी। और उन्होंने जो बात रखी वो बहुत अच्छी लगी कि अकृत्रिम चैत्यालय में तो पूजा होती ही होती है, अष्टानिका में भी पूजा होती है। एक बात और हम उन्हें बता दें कि वहां पर उसमें ऐसा है कि अष्टानिका में पूजन तो होती है, लेकिन अलग अलग समयों में अलग अलग क्रम से देवताओं की भी ड्यूटी, इस समय इस दिशा में ये वाले वैमानिक करेंगे तो इस समय भवनवासी करेंगे, इस समय ज्योतिष करेंगे, इस समय व्यंतर करेंगे, ऐसा भी आया है। अष्टानिका उस महामहोत्सव में आता है। तो ये पूजन की तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है कि पूजन की परंपरा या प्रतिमा की परंपरा अर्वाचीन है, प्राचीन नहीं, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर ये प्रश्न उठ रहा है तो अभी आगम का ज्ञान ही नहीं है, अभी आगम उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया है। तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि हम लोग पूजन वैदिक परंपरा से कर रहे हैं, प्रतिमाओं का आयोजन वैदिक परंपरा को देखकर हमने किया, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस चीज में सुधार होना चाहिए। तो बात कर रहा था मैं क्यों जिन बिंबों को देख के जब गदगद हुआ, और वहां पर एक शब्द आता है अट्ठ महापाड़िहिर संयुत्ताणम। अट्ठ महापाड़िहिर संयुत्ताणम का तात्पर्य क्या होता है? विद्वान लोग यहाँ बैठे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन अकृत्रिम चैत्यालयों में अष्ट प्रातिहार से सहित प्रतिमाएं होती है। अट्ठ महापाड़िहिर संयुत्ताणम का तात्पर्य होता है कि जो अष्ट प्रातिहार हैं साथ में हैं, अलग से रखे नहीं है। जो अष्ट प्रातिहार आप समझते हैं, अष्ट मंगल द्रव्य आप समझते हैं, वो साथ में है। छत्र जो है अलग से नहीं है, चंवर जो है अलग से नहीं है। संयुत्ताणम का तात्पर्य संयुक्त। संयुत्ताणम का मैं आप लोगों से विद्वानों से प्रश्न पूछता हूं, संयुत्ताणम का तात्पर्य क्या है? रखना या प्रतिमा के साथ होना? संयुत्ताणम का तात्पर्य यह होता है कि साथ में होना। तो अब साथ में होने से तात्पर्य कि उसी में होना। तो जब मुझे लगा और उससे प्रश्न किया वहां पर कि सिद्ध प्रतिमाओं में क्या अंतर है, तो बोले वहां पर अट्ठ महापाड़िहिर संयुत्ताणम नहीं मिलेगा। सिद्ध की प्रतिमाओं में अष्ट प्रातिहार नहीं चाहिए, छत्र नहीं चाहिए, चवर नहीं चाहिए, भामंडल नहीं चाहिए, ये जो देवदुंदुभी आदि जो सब कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये क्लियर है, स्पष्ट हो गया कि अरिहंत प्रतिमाओं में ये चाहिए। तो आज तो हमने अरिहंत प्रतिमाओं को बनाना ही बंद कर दिया है, सिद्ध प्रतिमा ही बना रहे हम। असिद्ध प्रतिमा ही बना रहे हैं हम, बने ही नहीं रहे अरिहंत प्रतिमा। तो अट्ठ महापाड़िहिर संयुत्ताणम कहीं भी नहीं है। इस चीज को लेकर जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए। तो पता चला कि सबसे बड़ी बात तो ये कि अट्ठ महापाड़िहिर संयुत्ताणम प्रतिमा बनाने के लिए समय चाहिए, दूसरा धन चाहिए। एक तो समय की कमी है और दूसरा धन की कमी है। तो समय भी नहीं है और धन भी नहीं है, दोनों बातें नहीं है। इन सब बातों का अध्ययन, अंदर से रुचि मेरे अंदर जागृत हुई। और जब जब भी ये प्राचीन भगवान मिलते थे, थोड़े गदगद भाव से वहां बैठकर सामायिक भी कर लेता था, प्रतिकोण भी कर लेता, छोड़ता नहीं था। और इसी बीच हमारा पपुरा पहुंचना हुआ और ब्रह्मचारी निशान जी हमारे पास आए और उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी, ये प्रतिष्ठा ग्रंथ अभी आचार्य भगवान के उसमें छपना है और मेरी भावना है कि आपके साथ बैठकर इसकी प्रूफ रीडिंग हो जाए। उन्होंने निवेदन किया तो हमने कहा हमें आता नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनकी भावना थी तो हमने कहा ठीक है। हम पूज्य संभव सागर जी महाराज जी के साथ स्वाध्याय उस वक्त करते थे। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी अलग से समय तो है ही नहीं, एक ग्रंथ को अपन कम कर दें और
इसको करें। ये भी तो एक हमारे लिए पढ़ने का विषय होना चाहिए कि प्रतिष्ठा ग्रंथों में क्या क्या आया है। महाराज जी ने सहज रूप से स्वीकृति दे दी, संभव सागर जी ने। उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं महाराज, आपकी भावना है, अपन एक क्लास को बंद कर कर प्रतिष्ठाचार्य जी को समय दे देते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही निकलंग सागर जी समाधिस्थ, उनने सुना, वो भी प्रतिष्ठा में रुचि रखते थे, प्रतिष्ठाचार्य थे। आप लोग पढ़ रहे हो, वो हमारे से निवेदन करने आ गए। उनने पहले संभव सागर से बोले हमारी संयोजना नहीं है, दुर्लभ सागर की संयोजना है। देखो बड़े कैसे होते हैं। अब वो बड़े वो थे, पूज्य संभव सागर जी ने हमारे पास भेजा। हमने कहा महाराज जी ने बोल दिया आप भी बैठ सकते हो, मना थोड़ी, जिसको बैठना सब बैठे। पर हम बैठे, योग संयोग की बात है कि अशोक भैया लिधोरा वाले, उनको भी हमने उसमें बिठा लिया, जो जो प्रतिष्ठाचार्य वहां थे सबको बिठा लिया। और फिर उसके बाद बड़ी तल्लीनता के साथ उस पूरे प्रतिष्ठा ग्रंथ की प्रूफ रीडिंग हुई। बहुत सारी ऐसी ऐसी बारीकी से चीजें सामने आई और उसको देखकर लगा कि वास्तविकता में दिग्मूढ़ क्या होता। सबसे अच्छा उस प्रकरण में मुझे ये लगा, और मैं विद्वानों के बीच में उस बात को रखूंगा कि 90 डिग्री का मंदिर वास्तविकता में होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर 90 डिग्री मतलब पूरी ईशान दिशा का मतलब पूर्व दिशा का मंदिर होना चाहिए, उत्तर का होना चाहिए, दक्षिण का होना चाहिए, पश्चिम का होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री। अब अगर मान लीजिए प्राचीन मंदिर बन चुके हैं, उसका तरीका कहीं नहीं आया, लेकिन प्रतिष्ठा ग्रंथ में जब वो कारिका मिली तो मैं गदगद हो गया। उसमें प्रतिमा कि हम मंदिर नहीं तोड़ना है, हमें वेदी नहीं तोड़ना है, हमें उस हजारों साल, जो आने वाले हजारों साल तक दिग्विजय रहने वाला, वो जो युगों युग तक आगे तक यशोगाथा गाएगा, उस प्राचीन जिनालय को हमें नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अपना अनुभव दे रहा हूं, आप बिल्कुल उसको उससे मत जोड़ना। लेकिन ईस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग या साउथ ईस्ट फेसिंग के लगभग मंदिर जहां जहां पर है, वहां के समाज खत्म होते गई, वो बाद में मंदिर ही बचा, और फिर मंदिर के बाद वहां से उठाना ही पड़ता है। ये मैंने अपना अनुभव किया है। आप लोग एकदम ऐसा मत सोचना कहाँ आया है शास्त्र में, नहीं तो विद्वान लोग जल्दी से उस प्रश्न को कर लेते हैं। हमारे महेश जी ने किया तो ऐसा, हालांकि अच्छी बात है, किया तो ऐसा एकदम ऐसा कर दे, तो ऐसा मत करना। ये मेरा अपना अनुभव भी कुछ किसी बात को लेकर होता है। तो मैंने इस अनुभव को देखा, जहां जहां साउथ ईस्ट फेसिंग है, वो मंदिर कहीं से लेके कहीं, तो वो समाज कहीं से लेके कहीं तक सुख शांति का अनुभव नहीं करती है, वाद विवाद से उलझी रहती है। अब क्या करें, पूरा मंदिर तोड़ दें? नहीं। तो जैसे इन स्वामी जी ने बहुत अच्छी उस कारिका में ये उत्तर दे दिया है कि नहीं, मंदिर दिग्मूढ़ अगर है तो दिग्मूढ़ का तरीका एक ही है कि सोने हीरे की घन यानी कूटी हुई खील आप वेदी के आगे लगा दो, 2 खील, हीरे की 2 खील लगा दो। इसका निराकरण ये, पूरे मंदिर को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। इस और विद्वानों को ध्यान देना चाहिए कि प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसी लाइनें आई है, उनका उपयोग करो आप, और कम से कम जहां है वहां पर आप पूरी क्रिया के साथ 2 आपको सिर्फ छेद करने, ताकि दिग्मूढ़ का वो दोष जा सकता है। जब वह ग्रंथों में लिखा है तो मानने में क्या बाधा है? मानने में बाधा है क्या? जब लिखा है तो हम उसका उपचार तो हम कर ही सकते हैं ना, रेमेडी तो हम कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और जब उस ग्रंथ को बहुत सारी बातें आई उस ग्रंथ की, वो तो याद आ गया, तो मैंने कह दिया, और भी अनेक चीजें मुझे उस ग्रंथ से पढ़ने को मिली। अभी आगे सबका भी शेयर आपको बीच में करता जाऊंगा। अभी मुख्य बात ये है कि जब वहां हमने अध्ययन किया तो नाप तोल पर अध्ययन किया। जब नाप तोल पर अध्ययन किया, वहां तो अध्ययन कर लिया, लेकिन इतने अच्छे से अध्ययन नहीं हो पाया जल्दबाजी में। जब वो पुस्तक मुझे देके गए, फिर उसके बाद योग संयोग की बात है कि वहां से हमारा चातुर्मास हो गया खजुराहो, और जब खजुराहो में चतुर्मास हुआ, वही मेरे मन की सब प्रतिमाएं खजुराहो में देखने को मिली। और मिलते ही योग संयोग की बात में पूछा, मेरी जिज्ञासा इतनी सारी थी। और योग संयोग की बात है कि मारुति तिवारी जी को वहां के एक पुस्तक के लिए, इतिहास, खजुराहो के इतिहास के पुस्तक के लिए आमंत्रण दिया था। तो जब मारुति नंदन तिवारी जी आए, आने के बाद हमने संभव सागर जी महाराज जी से बोला, इतने बड़े विद्वान आए, अपन ने इतना सारा अध्ययन किया, मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं उनके साथ पूछना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कमरे में बुलाया और लगभग 2 घंटे मारुति नंदन तिवारी जी से हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिए, बहुत सारे नापतोल के उत्तर लिए। तब नापतोल पर चर्चा चली तो वो मुझे और महाराज जी को लेके चले, बोले मैं आपको बताता हूँ क्या नापतोल होता है, कहाँ गलती हो रही, कहाँ कुछ हो रहा है। उस नापतोल में बहुत बारीकी से हम लोगों ने समझा क्या अष्टप्रातिहार होते हैं, क्या छत्र होता है, क्या नाप होता है, क्या चंवर होता है। तो उन्हें बारीकी से बताया
कि जितने बड़े भगवान हैं उसी नाप से छत्र होना चाहिए, उसी नाप से चवरधारी होना चाहिए, उसी नाप से सिंहासन होना चाहिए, उसी नाप से शेर और हाथी होना चाहिए। उस सब चीजों को जब बताया तो लगा वास्तविकता में बहुत है। और फिर प्रतिमाओं के नाप तोल पर मैंने रिसर्च प्रारंभ किया। फिर डॉक्टर एस.सी. जैन जो भाग्योदय में हैं, जो आयुर्वेदाचार्य, उनकी एक पुस्तक मुझे प्राप्त हुई। फिर रुचि जागी तो और अन्य 5 ग्रंथ उस समय मैंने पढ़े खजुराहो में, नाप तोल के विषय में, प्रतिमाओं के नाप तोल के विषय में। उन 5 ग्रंथों को पढ़ने के बाद अलग अलग जहां जाता था मैं प्रतिमाओं के नाप तोल में लग जाता था कि कहां किस प्रतिमा का कैसा क्या नाप है। और फिर उसके बाद मैंने पाया, मैंने देखा और मेरे मन में इतनी व्यथा और वेदना हुई कि क्या हो गया ये, मूल में भूल। जब मैं प्रतिमा विज्ञान आपको जब लेक्चर रहेगा उस समय बताऊंगा कि कितनी बड़ी भूल है। छोटी सी बात विद्वानों के बीच में रख देता हूं। आज भगवान की जगह पैसा आ चुका है। मुख्यता से आप उठा के देखो नाप तोल कहां से आया है। नाप यहां से लेके यहां तक का नाप आया है, ये नाप आया है। गौण हो गया ये नाप, जयपुर में ये नाप गौण हो गया है। जो पीठ है नीचे, उस पीठ से लेके यहां का नाप आता है। ये नाप है ही नहीं प्रतिष्ठा ग्रंथों में, इसको अलग से नापा जाता हैगा। ये कहां भूल गए हम, मूल में ही भूल हो गई हमारी। जब ये बात मैंने जय भैया से करी कि क्या हो रहा है, बोले महाराज जी आप कहे तो सही रहे हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, अब कोई बनाने को तैयार नहीं। मैंने कहा 248 नाप है, आप कितने नापते? बोले ये 4 नाप लेते हैं और बात खत्म हो जाती है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, 4 नाप नहीं। जब आगम ग्रंथों में ये 248 नाप दिए तो इन 248 नाप से ही प्रतिमाओं का नाप होना चाहिए। कोई एकाध प्रतिष्ठाचार्य है जो कहता है कि हाँ मैंने 248 नाप से एक प्रतिमा बनवाई हो, कह तो दे कि हाँ हमने इतनी प्रतिष्ठाएं करी है और 248 नाप से। मैं कह रहा हूं सुनना, अगर 248 प्रतिमाओं के नाप से बिना प्रतिष्ठा के ही वो चमत्कार दिखाएगी। बिना अभी प्रतिष्ठा मत करना, बिना प्रतिष्ठा के उसका अतिशय होगा। बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं जो कि 248 नाप से बनी है और अतिशय कर रही है। सबसे पहली प्रतिमा तो यहाँ जो अभी विराजमान है बाजू में आदिनाथ भगवान की परिकर सहित जो यहीं से गई थी, पहली प्रतिमा है वो। और उस प्रतिमा को 248 नाप से ही हमने उस वक्त बनाया था। और जब बनाया था आचार्य भगवान ने इंदौर में जब देखा था तो उस प्रतिमा को देखकर गदगद हो गए थे। उसके पहले आपको बताएं वो प्रतिमा बनी, प्रतिष्ठित हुई, प्रतिष्ठित होने के बाद पहुंची थी जब इसी माइंस से एक बहुत बड़ा पाषाण पहुंचा था। उस पाषाण को पहुंचते ही लगभग वो 18 फीट का वो पाषाण था। वो 18 फीट का पाषाण उस एक ही परिकर में अभी सबसे बड़ी प्रतिमा अखंड एक पाषाण में बन के गई है। तो प्रतिमा बनाई थी पूरी भाग्योदय परिसर, वहां पर वो प्रतिमा बनी। बनने के बाद जब वो प्रतिमा जैन कॉलोनी में आई और उसको देखा आचार्य जी ने उस प्रतिमा को देखा, बोले कहां आ गए हम, इस शब्द थे गुरुदेव के, कहां आ गए, कहां से प्रतिमा आई है। फिर पूरी बात बताई। आपको हम बता रहे हैं कि प्रतिमा का योग संयोग की बात है। पप्पूरा में क्या नाम है उस नगर का जहां वो विराजमान हुई है, अपने पारोला, पप्पूरा निकलता है, पारोला में प्रतिष्ठित। गुरुदेव ने कहा जब बनवाई तुमने तो तुम्हें पंचकलाने के लिए जाओ, हमें पारोला वहां भेजा पंचकलाने के लिए। अभी अभी वो आए थे, आपको नापतोल का बता रहा हूं क्या अतिशय होता है। अभी आए थे और उन्होंने ये बात बोली कि बोले महाराज जी अभी पंचम काल में 4-6 महीने पहले, बोले 1:30 बजे की बात है दोपहर में, बोले घंटी बजती पर कोई दिखता नहीं कौन घंटी बजा रहा है। घंटी बजती है पर कौन बजाता है दिख नहीं रही। एक साथ 2 प्रतिमा एक वही बेटा हुआ तो वहां भेजी, अभी पंचकल्याण नहीं हो पाया उसका। वहां में जब पहुंचा तो लोगों ने बोला, बोले रात को सूर्य का आकार, सूर्य की चमक दिखती है इसके पीछे, अपने आप कहां से आता है वो फोकस पता नहीं चलता। ऐसे अतिशय होते हैं, मान के चलना। आप ज्यादा नहीं तो पास में भाग्योदय चले जाओ कि पीछे एक है अनुपम मार्बल या अनुपम, हाँ अनुपम मार्बल है ना, उनके यहाँ प्रतिमा यहाँ से बनाकर हमने पूरे उससे भेजी। वो बताते हैं कि हम अभिषेक करते हैं और गंधोदक पीले कलर का निकलता है, जाके देखा ना। बोले हम जब करते हैं वहां नारियल चढ़ता है, नारियल अपने आप बचता है। ये अतिशय कब होंगे? जब आप नापतोल से प्रतिमाओं का निर्माण करोगे, वास्तु का पूरा ध्यान दोगे, तब सब कुछ अच्छा अपने आप होता चला जाएगा। निश्चित मान के चलना। आप मैं आपसे बोलूं कि सतवास में जिनालय बनाया, छोटी सी समाज ने जिनालय बनाया,
जो जो वो जिनालय देखने गया और जब उस प्रतिमा को देखा तो वहां बैठकर पाटनी जी आर के मार्बल, मैंने जबरदस्ती ने अमाउंट से उनको भेजा, जाऊं दर्शन करने जाऊं, आपने बहुत बड़ी राशि दिएगी। तो बोले महाराज जी जाना है और रात को वो चलता नहीं, उनका क्या कैसे आते हैं वो हेलीकॉप्टर समझो। पर एक ही शब्द था, जीवन में पहली बार आपके मुख से निकला है। आप तो जब हम संघ में थे अभी तो बहुत बोलते हैं, उसमें बोलते नहीं थे। बोले आपने बोला है, मैं आपकी बात तो टाल ही नहीं सकता हूं, अब वो कुछ भी हो जाए। 10 मिनट के लिए जाऊंगा लेकिन सतवास जाके जाऊंगा। और जब सतवास पहुंचे, सतवास का पूरा जिनालय देखा और जिनालय का प्रतिमा देखी, गदगद हो गए। छोटा सा मंदिर, और 1 घंटे बाद बाहर आए और 1 घंटे बाद बाहर आके उन्होंने एक ही बात बोली, बोले इस मंदिर में कुछ काम बाकी है? बोले नहीं, महाराज जी के आशीर्वाद से सब काम हो गया। इतना छोटा जिनालय, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी आकर्षक प्रतिमा, मैं तो बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। और मेरे ये भाव हैं, इस मंदिर को मैं गोद ले रहा हूं। पाटनी परिवार ने इस मंदिर को गोद लिया है। जब जब आवश्यकता हो इस मंदिर के लिए हमारा परिवार समर्पित रहेगा। फिर भी कुछ तो आवश्यकता, बोले नहीं नहीं, फिर भी 11 लाख रुपए तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, आप नहीं बोलोगे महाराज जी, नहीं भी बोले तो बोल देना 11 लाख देके मैं आया हूं, कुछ तो देके जाऊंगा। उन्होंने बिना उसके 11 लाख रुपए वहां पर देके गए थे। तो ये गदगद भाव कब होते हैं? जब आप नाप तोल का ध्यान रखोगे तो अतिशय अपने आप घटते चले जाते हैं, घटेंगे निश्चित रूप से। आप ध्यान रखना, आज पूरा व्यापार हो गया है, उस व्यापार को ही हमें खत्म करना है। जो प्रतिमा विज्ञान व्यापार हुआ, हमने जब अभी रजवांस पहुंचे तो रजवांस में